हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपलोड करने वाले हैं ICMR 2023 के जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन। इससे पहले हम लोगों ने अभी तक 4 साल का अपलोड कर दिया। 2019 से लेकर के 2022 तक का जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हम लोगों ने अपलोड कर दिया और कोर सब्जेक्टिव का भी अपलोड कर दिया। कोर सब्जेक्टिव का हम लोगों ने अभी 2021 तक का ही किया है, आगे हम लोग अपलोड करेंगे। अभी तक आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आप अपलोड जा कर के साइट से कर सकते हैं। अब 14 तारीख को एग्जाम होने वाले हैं, तो आपका प्रिपरेशन लास्ट स्टेज में, इसलिए 2023 का क्वेश्चन हम लोग अपलोड कर रहे हैं ताकि आपके लिए करेंट रहेगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन देखा जाता है कि होने वाले एग्जाम से पहले साल का क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, बीकर इज फिल्ड टू द ब्रीम विद वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस वाटर विल ओवरफ्लो इफ इट्स टेम्परेचर इज। कह रहा है कि एक बीकर है जिसके ब्रीम तक यानी कि उसके किनारे तक वाटर क्या है, फील्ड है, और ये वाटर कितने डिग्री टेम्परेचर पे है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है। ठीक है, अब बात आती है, कह रहा है कि कब ये ओवरफ्लो होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें या रीडिंग कम कर दें या दोनों केस में। तो यहाँ पे आंसर होगा दोनों केस में। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होगा। अब देखिए, जैसे ही आप टेम्परेचर को डिक्रीज कीजिएगा तो ये जो वाटर है क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, यानी कि आइस के फॉर्म में आ जाएगा। और जैसे ही ये आइस के फॉर्म में आएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो लिमिट है और ये हमेशा एकदम किनारे तक फील्ड है। तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ओवरफ्लो होगा। सेम कंडीशन जब आप इंक्रीज करेंगे, तो आप जानते हैं कि जैसे ही वाटर को आप इंक्रीज करेंगे एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होगा फिर भी वाटर फ्लो होगा। तो दोनों कंडीशन में, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कंडीशन में ओवरफ्लो होना ही होना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मैंगोज कैन बी रिपेंड क्विकली बाय यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड। जनरल क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड को जैसे ही हम लोग उस पर वाटर डालते हैं क्या हो जाता है, जब एयर से रिएक्शन करता है तो क्या हो जाता है, वो इथिलीन गैस बनाने लगता है, और ये इथिलीन गैस रिस्पॉन्सिबल होता है रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। विच कलर ऑफ इंसुलेशन कवरिंग इज देयर ऑन द अर्थ वायर दैट गोज फ्रॉम द मेन स्विच बोर्ड ऑफ आवर रूम। देखिए, अर्थ वायर है, ठीक है ना, तो अर्थ वायर को हमेशा ग्रीन से सिग्निफाई करना चाहिए और किया जाता है। और रिलेशनशिप बिटवीन टू बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म वेयर वन organism benefit while the other remains unaffected is termed। ठीक है, कह रहा है कि एक को बेनिफिट हो रहा है while the other remains unaffected, एक को बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे वाले को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बेनिफिट वाले को हम लोग प्लस से साइन करते हैं और समझाने के लिए बता रहे हैं, और जो अनएफेक्टेड होता है उसको 0 से, और जो एफेक्टेड होता है जिसको नुकसान होता है उसको हम लोग माइनस से सिग्निफाई करते हैं। मतलब जिसको बेनिफिट हुआ, जिसको कुछ नहीं हुआ, और जिसको क्या हो गया, कोई प्रभाव पड़ा, मतलब निगेटिव प्रभाव पड़ा। तो प्रीडेशन में क्या होता है कि एक को तो फायदा होता है लेकिन दूसरे को नुकसान हो जाता है, दूसरा खत्म ही हो जाता है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को फायदा होता है। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है। बचा क्या, कमेंसलिज्म, जिसमें एक को फायदा होता है दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, यानी कि आपका आंसर क्या है, कमेंसलिज्म है। ठीक है, इथेनॉल एज अ वायबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आपको पता है शुगर केन से इसको सुक्रेट किया जाता है। बेसिकली शुगर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वहीं पे इथेनॉल का प्रोडक्शन का प्लांट भी लगाया जाता है। ठीक है, अभी आपको पता है कि बायोफ्यूल के प्रोडक्शन पे जो है गवर्नमेंट का वो रुझान बढ़ा है और उस पर किया जा रहा है। एक्टिवेटेड चारकोल कैन बी एब्जॉर्ब टू रिमूव कलर मैटर फ्रॉम एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन से किया जाता है। ब्लीचिंग जो होता है वो क्लोरीन से किया जाता है। ऑक्सीडेशन या पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। रिड्यूस मटेरियल के किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ब्लू कलर ऐसा ही स्कैटरिंग से क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो द ब्लू लाइट इज मोर स्कैटर्ड बाय द एयर मॉलिक्यूल इन अर्थ एटमॉस्फेयर गिविंग अ ब्लू अपीयरेंस। देखिए क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा विबजियोर, V से R तक, है ना, तो V से R तक, और ये विजिबल रेंज का क्या होता है, जो नैनोमीटर होता है वो 400 से 700 होता है। तो ये ब्लू का जो वायलेट, मतलब ब्लू का जो होता है, ब्लू का जो होता है वो बीच में होता है, तो विबजियोर, BIB। ठीक है, तो GYOR, तो विबजियोर में ब्लू का जो होता है वो कम होता है,
वेवलेंथ, जिस कारण इसकी स्कैटरिंग क्या होती है, ज्यादा होती है ना। तो इसलिए ब्लू लाइट जो होता है वो मोर स्कैटर्ड हो जाता है और उसके कारण उसकी क्या होती है, आपको जो ठीक है मोर स्कैटर्ड, और जिसके कारण आपका जो स्काई होता है वो ब्लू कलर अपीयरेंस शो करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वाटर प्यूरिफिकेशन एजेंट जियोलाइट। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वाटर प्यूरिफिकेशन एजेंट जियोलाइट। जियोलाइट का जो है एजेंट क्या, सॉरी वाटर प्यूरिफिकेशन एजेंट क्या है ना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इन आवर बॉडी हैज अ नेम दैट रिलेटेड टू टेलरिंग। तो टेलरिंग के लिए जो रिलेटेड मसल्स होता है वो होता है आपका सार्टोरियस। ठीक है, उसके बाद है कि व्हाट कलर इज द बेस्ट टू वियर द स्टे कूल ऑन हॉट एंड सनी डे। हॉट एंड सनी डे होता क्या है कि ब्लैक जो होता है वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन व्हाइट क्या होता है कि सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट करने के कारण क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो व्हाइट कलर पहनने पे क्या होता है, हर्पिटोलॉजिस्ट वुड बी स्टडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। हर्पिटोलॉजिस्ट क्या होता है कि ये लिया गया आपके हर्पिस से, यानी कि हर्पिटोलॉजी जो होता है, हर्पिटोलॉजी जो होता है वो बेसिकली स्टडी ऑफ स्नैक होता है। तो इसलिए हर्पिटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्नैक की स्टडी करते हैं। ऑप्शन में आपका दूसरा यानी कि स्नैक जो होगा इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉमनली यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ। तो स्ट्रेंथ की बात हो रही है स्टील की, तो इसमें मॉलिब्डेनम का यूज किया जाता है। लेदर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्किन। डर्मिस अलोन, बोथ डर्मिस एंड एपिडार्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू, डर्मिस सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू, नहीं ये होगा डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू। सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू क्या होता है कि उसको क्या करता है, सॉफ्ट रखता है। अगर सिर्फ आप डर्मिस करेंगे तो वो बाद में क्या हो जाता है, सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद वो टाइट हो जाएगा, इसलिए सबक्यूटेनियस फैटी एसिड साथ में रहना जरूरी होता है। ह्यूमन हैव द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड डिस्क्रिमिनेट एटलीस्ट 10,000 डिफरेंट ओडोरेट बिकॉज ऑफ, वो चाहे 10,000 हो चाहे कितना भी हो, तो जो भी होगा वो ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम से रिलेटेड होगा। ठीक है, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक एसिड HCl in the human stomach lumen can be as 1.5. Still, normally it does not corrode the genetic mucosa because देखिए वहाँ पे क्या होता है, म्यूकोसा जो है सिक्रीट करता है म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। म्यूकोसा सिक्रीट प्रोटेक्टिव म्यूकस एंड लाइन ऑफ द सर्विस ह्यूमस एसिड लोअरिंग न्यूट्रिशन गैस्ट्रिक सिस्टम कंटेन मिडिल एसिड वेल, सॉरी ये जो होता है वो म्यूकस सिक्रीट करता है, बाइकार्बोनेट सिक्रीट करता है जो इसको न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद है अ पिक्चर ऑफ अ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज शोन टू बी। देखिए ये इसमें एक पिक्चर दिया गया था जिसमें ऊपर एक कैप था इस तरह का और मुंह पे जो है एक पूरा बॉडी कवर करने वाला चोंच जैसा एक टोपी था और इसको नीचे ओवर कोट की तरह ऐसा कुछ था। ठीक है, तो इस फिगर को आप जब देखिएगा तो इसको लिया गया था प्लेग से बचने के लिए। जैसे अभी कोरोना से बचने के लिए पीपीई का यूज किया गया, वैसे ही उस समय बनाया गया था इसको प्लेग से बचने के लिए पीपीई किट। तो पीपीई किट एक तरह से देखा जाए तो पूर्व का ही आइडिया है। चलिए, अ की टूल यूज फॉर द डिटरमिनिंग द एज ऑफ प्री हिस्टोरिक सैंपल। रेडियो एक्टिव डेटिंग जो है प्री हिस्टोरिक सैंपल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि ये कब का है, चाहे कितना पुराना है। द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इज एक्चुअली नेम्ड एज नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और पैथोलॉजी, नहीं फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ठीक है, तो इसको फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल्स। डकबिल प्लेटिपस। डकबिल प्लेटिपस जो होता है वो समुद्र के किनारे बेसिकली पाया जाता है और ये आपका मैमल्स है, लेकिन ये क्या करता है, एग रिलीज करता है। ठीक है, जनरली मैमल्स जो होते हैं वो ओबी पेरस नहीं होकर के बीबी पेरस होता है, लेकिन ये होता है ओबी पेरस यानी कि ओवम यानी कि एग को रिलीज करता है। द फुल फॉर्म ऑफ आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक्चुअली इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसलिए बोलते हैं कि इसमें cDNA बनाया जाता है, cDNA बनाया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि आप DNA से RNA बनाते हैं, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जब यूज करते हैं तो आप RNA से DNA बनाते हैं, जिसको हम लोग cDNA बोलते हैं। ठीक है,
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो फ्रीक्वेंसी इज मोस्ट कॉमनली यूज इन ग्लोबल और नेविगेशनल सिस्टम? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे यूज किया जाता है। विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज सुटेबल टू विटनेस द नेचुरल फेनोमेनन ऑफ डायनामिक लाइट डिस्प्ले कॉल्ड ऑरोरा? देखिए, ऑरोरा दो तरह का होता है। एक होता है आपका ऑरोरा बोरियलिस, दोनों जान लीजिए क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन को तोड़ मोड़ के पूछा जाए। ऑरोरा बोरियलिस और दूसरा होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा बोरियलिस जो होता है वो नॉर्थ पोल पे बेसिकली देखा जाता है और ऑस्ट्रेलिस जो होता है वो साउथ पोल पे बेसिकली देखा जाता है। ये क्यों होता है? ये आपके सूर्य से निकलने वाले मैग्नेटिक रेज, सूर्य से निकलने वाले रेज, पोलर रेज और पृथ्वी का जो मैग्नेटिक रेज है, जब ये एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइज होता है तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल से जो इमिशन होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। तो इस पे बेसिकली क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही सब कलर होता है। तो इन पार्टिकल से टकराने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ये नियर आर्कटिक एंड अंटार्कटिक देखा जाता है। ये बेसिकली ग्रीन टू ब्लू के फॉर्म रेंज में होता है, ग्रीन और ब्लू के रेंज में ये लाइट दिखाई देता है। चलिए, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन विद ईच गैस रिड्यूसेज ऑक्सीजन डेंसिटी। देखिए, ऑक्सीजन डेंसिटी कम करने के लिए हीलियम का यूज किया जाता है। हॉस्पिटल्स वगैरह में भी ऐसा इसका यूज किया जाता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड द मेजर क्लू दैट लीड टू द रिकॉग्निशन ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन। देखिए, एक्सरे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डीएनए तक नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डिवाइडिंग सेल्स नहीं होगा, पोलराइजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक इमेज, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल, द फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज, वाज वंस कॉल्ड द मर्चेंट ऑफ डेथ। मर्चेंट ऑफ डेथ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। और डायनामाइट आपको पता ही है कितना विस्फोटक होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर द ट्रिमेंडस एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द सन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन? न्यूक्लियर फ्यूजन जो है आपका सूर्य में होता रहता है जिसके कारण इतना एनर्जी निकलता है। इसी के बेस पे आपको क्या बोलते हैं, फ्यूजन, हाइड्रोजन बम का भी निर्माण किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, सोडियम कार्बोनेट का यूज नहीं किया जाता। आपको पता है सोडियम कार्बोनेट कभी भी वाटर में मिला करके शरीर में नहीं लिया जा सकता, तो सोडियम कार्बोनेट का यूज नहीं किया जा सकता। मोस्ट एबुंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑन द अर्थ? सेलुलोज। चूंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक पॉलीमर पूछ रहा है, अगर प्रोटीन पूछता तो आपका कोलेजन हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, अगली बार मान लीजिए अगर पूछ सकता है तो आपको ध्यान रखिएगा कि अगर प्रोटीन पूछता है यहाँ पे तो कोलेजन हो जाता, लेकिन पॉलीमर पूछ रहा है तो आपका सेलुलोज होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज स्टेबल इन वाटर एट pH 7? तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स हेल्प्स टर्मिनेट डाइजेस्टिव सेलुलोज? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स हेल्प्स टर्मिनेट डाइजेस्टिव सेलुलोज, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द जेंथोफाइट येलो ग्रीन एल्गी वाज टिपिकली मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। येलो ग्रीन एल्गी जो होता है उसका सेल वॉल जो होता है सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है। उसके बाद है स्पेक्टिकल यूज फॉर द व्यूइंग 3D फिल्म व्यू। 3D फिल्म व्यू, तो 3D फिल्म व्यू के लिए हम लोग पोलारॉइड का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, acrylamide is a substance that forms through a natural chemical reaction between sugars and sugar can high temperature cooking such as frying, roasting and baking. It is important to know about the chemical because high level of acrylamide cause cancer in laboratory animals, ठीक है। ये आपको कैंसर कॉज करता है। A diverse mixture of sound wave extending over a wide frequency range or a constant background noise, respectively one that drawn from the white noise. डाइवर्स मिक्सचर ऑफ साउंड वेव है, एक्सटेंडिंग ओवर अ वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज है और कांस्टेंट बैकग्राउंड है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कांस्टेंट बैकग्राउंड नॉइज है, स्पेशली वन दैट द व्हाइट नॉइज। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इट इज वेल नोन दैट द प्लांट कैन सर्वाइव फॉर शॉर्ट पीरियड विदाउट लाइट। दिस प्रोसेस फॉर एडेप्टेशन इज टर्म्ड, कह रहा है इट इज अ वेल नोन दैट प्लांट कैन सर्वाइव फॉर शॉर्ट पीरियड विदाउट लाइट। दिस प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन इज टर्म्ड इट्यूलेशन, ठीक है। चलिए,
उसके बाद है पिजन सीटिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर इज अ कॉमन साइट फॉर द बिलो। ठीक है, इसमें एक फोटो दिया गया था जिसमें वायर पे कबूतर कुछ बैठे हुए थे। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन दैट दे डू नॉट गेट इलेक्ट्रोलाइट। कह रहा है कि क्या रीजन है कि वो लोग इलेक्ट्रोलाइट से इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि वोल्टेज डिफरेंस होता है। फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो वोल्टेज डिफरेंस इज नीडेड। तो वोल्टेज डिफरेंस अगर होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा, इसीलिए वो आसानी से वहां पे बैठ जाते हैं। ठीक है, चलिए। A student asks for his science teacher what is can catch fire if he runs very fast. The teacher replies that scientists have shown that the need to run of a speed of 6000 km per hour for this. What is the major reason for generation of heat if one runs at high speed? Friction of the body with air, compression of air molecules in front of air, friction of the cloth with the air, generation of heat by the runner's body. No, friction of the cloth with the air, friction of air molecule in front of the runner, friction of the body with air, friction of the cloth with air, friction of the cloth with air. चलिए, उसके बाद है a caricature is shown below the 3 heated dog and the symbol is shown. देखिए यहाँ पे एक दिया गया था, कुछ इस तरह का सिंबल था। सॉरी, इसको ऐसे ब्लैक किया गया था। ठीक है, इस सिंबल को बताना था कि क्या है, के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए। वी नो दैट वी आर मेड अप ऑफ पार्टिकल बट व्हेन वी यूनिवर्स बिगिन नो पार्टिकल्स हैड मास, दे वर स्प्रेड अराउंड द स्टार्स, प्लैनेट एंड लाइफ कुड बी यूनिवर्स। फंडामेंटल मास गिविंग फील्ड, देखिए फंडामेंटल मास गिविंग फील्ड द एक्सटेंशन ऑफ द, ये आपको पता है कि लार्ज हेड्रोन कोलाइडर LHC जब किया गया था तो उसी समय इस पार्टिकल्स की खोज की गई थी और बताया गया था कि यही पार्टिकल जो है वो फंडामेंटल मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिस किसी पे भी मास है वो फंडामेंटल, इसको हिग्स बोसोन पार्टिकल्स या गॉड पार्टिकल्स भी बोला गया था। ठीक है,